महाजन साहब ने ना हॉस्टल में नमूने लाके रखे, नमूने। आजकल की लड़कियों को तमीज नहीं कैसे रहना होता है पता नहीं, लेकिन मेरा भी नाम है दुर्गा। दुर्गा अगर इन लड़कियों को सबक नहीं सिखाया ना तो मेरा भी नाम दुर्गा नहीं। क्यों हल्ला मचा रखी हो तुम सब? शांत बैठ जाओ बदतमीज लड़कियों। अरे बाप रे, रुक जा, कमरे में आकर ही गला दबाती हो सबका। चुपचाप मुझे सब के सब सच सच बताओ, यहाँ आखिर चल क्या रहा था? सच कह रही हूँ मैडम, यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा था। अच्छा, तो ये कैसे हुआ? वो मैडम, आपके सिर में चोट लगी है। हाँ देखो ना। चलिए मैं बैंडेज। जानती हूँ, तुम सबको मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। तन्वी, हाँ? तुम अभी के अभी सबको हॉल में लेकर आओ। नॉनसेंस। नॉनसेंस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कुछ तो गड़बड़ है। कौन नहीं है तुम लोगों के बीच? प्रियंका मैम, वो अपने घर गई है ना। अब इतने दिन नहीं थी तो सारा को बहुत अच्छा लग रहा था। अब जैसे ही वो आएगी ना तो देखना कैसे सारा को परेशान करेगी, है ना सारा? टॉपिक चेंज मत करो। मुझे पता है एक लड़की कम है, कौन है वो बताओ। अरे बाप रे, भूल गई मैं, कौन नहीं है इनमें से। मैम मैं क्या कह रही हूँ, आप ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए मैम, प्लीज। आपको चोट लगी है। जरूरत नहीं, मैम रहने सच दो। में बहुत चोट लगी है आपको। चलिए ना मैम प्लीज। बदतमीज लड़कियाँ, तुम सबको मैं देख लूंगी। धन्या, वहाँ से हिलना मत। अब जो बाहर है वो बाहर ही रहेगा रात भर। आज इन्हें अच्छा सबक सिखाऊंगी। अरे सुनो, पता नहीं चला कि नेहा बाहर है। वो गेट के बाहर है। उसको अंदर लाने के लिए एक प्लान है मेरे पास। क्या है ये? लेकिन प्लान के लिए हमको सारा को बलि का बकरा बनाना पड़ेगा। सारा बहुत डरपोक है और उसे डराने के लिए हम एक हॉरर फिल्म लगा देंगे जिसे देख के वो डर जाएगी, चिल्लाएगी। जैसे ही वो चिल्लाएगी हम नेहा को अंदर ले आएंगे। ओके? डन 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 ठीक है। ओके हाँ ठीक है। यार क्या कर रहे हो तुम सब? पहले अनन्या को अंदर लो ना। मैं अंदर कैसे आऊंगी? अरे वही कर रहे हैं, 5 मिनट। ओके बाय। सारा आओ ना, बैठो ना यहाँ। तू रुक, तू कहाँ जा रहा है? फाइनली तेरी मैडम कहाँ गई? भाग अब एकदम आराम से बैठ के मूवी देख सकते हैं। और यहाँ क्यों बुलाया है आपने? अशोक ने यशोदा को फोन करके बुलाया है ताकि आपकी मदद कर सकूं। कैसी मदद? आप चाहें तो मेरा ऑफिस ज्वाइन कर सकती हैं। भाभी, आपने नौकरी के लिए हाँ कर दी क्या? इतनी बेवकूफ नहीं है यशोदा कि उसके यहाँ नौकरी करेगी। यशोदा ने मना कर दिया होगा, है ना? मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आया हूँ ताकि आपकी मदद कर सकूं। कैसी मदद? आप चाहें बाय। तन्वी, पल्लवी, कहाँ हो तुम लोग यार? सागरिका, मैम, कहाँ थे तुम लोग? क्या हुआ? तो यहीं पर थे। वो बताओ मुझे, भूत क्या हुआ? क्या हुआ अरे सारा? बताओ तो हुआ क्या? अरे वो भूत टीवी में था सारा, सच्ची में नहीं। तुम भी ना बिना वजह डर गई। क्या चल रहा है यहाँ? सारा, क्या हुआ तुम्हें? हाय। थोड़ी देर पहले तुम कहाँ थी?
बस क्या मैडम, मैं तो यहीं पर थी। तुम मुझे दिखी क्यों नहीं? आप कुछ भी क्या बोल रही हो मैडम, काउंटिंग करते समय मैं यहीं थी। पर्स लेकर यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, मैंने वो सारा के चिल्लाने की आवाज सुनी। मुझे लगा उसे फिर से अस्थमा का अटैक आ गया होगा। डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता था ना, इसलिए मैं एकदम तैयारी होकर आई। मुझे अच्छी तरह पता है तुम सब के सब नौटंकीबाज हो। मैम, मैं क्या कह रही हूँ, महाजन काका अभी तक आए नहीं है ना, तो क्या तब तक मैं नहा के आ जाऊँ? मैं तुरंत वापस आ जाऊंगी। तुरंत आओगी ना? हाँ पक्का। जाओ। मैं अकेली रहने वाली हूँ, आज रात मेरे साथ कौन सोएगा? मैं आ रही हूँ, कहा ना सारा, अच्छा, डोंट वरी। ओके चलो। हाँ, तुम लोग जो फिल्म देख रही थी वो लगाओ, मुझे भी देखनी है। सारा कहाँ रह गई? अभी तक आई क्यों नहीं? सागरिका जाओ, जरा देख कर आओ। सारा, नाखूनों पर खून का कोई निशान नहीं है, कोई खरोच भी नहीं दिखाई दे रही। इसका मतलब हाथापाई नहीं हुई है। क्या कहा? हाथापाई के कोई निशान नहीं है? तो फिर इन सब का क्या मतलब निकालें हम? सॉरी। मीरा मैडम, वो लैपटॉप और मोबाइल का पासवर्ड पता चला क्या? लैपटॉप ऑन नहीं किया सर, और मोबाइल का पासवर्ड नहीं है। क्या? हाँ। एक काम कीजिए, वो लैपटॉप ऑन कीजिए और पासवर्ड उन लड़कियों से पूछिए, किसी को तो पता होगा। उसकी रूममेट कौन है जरा पूछिए, उसे पासवर्ड जरूर पता होगा। उन लड़कियों को नीचे बुलाइए, मैं आता हूँ। हाँ? ओके सर। सारा सिर्फ खुशियां बांटती थी, बाकी सब लड़कियों से अलग थी वो। सारा बहुत ही अच्छी लड़की थी। ये तुम्हारे लिए। दिस इज फॉर यू। अब सबकी छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं, अब स्कूल शुरू हो रहे हैं। अगर तुम सब मन लगाकर पढ़ोगे तो और गिफ्ट्स मिलेंगे। मुझे एक बात बताइए, सारा जब हॉस्टल में रहने आई तो यानी कि 3 साल पहले, तब से आप उसे जानती है ना? तो फिर इन 3 सालों में उसका किसी के साथ झगड़ा वगैरह? सारा और झगड़ा नहीं सर, उसका दिल तो बिल्कुल दूध की तरह सफेद और प्लीज थोड़ा।
मुझे भी समझ में आए, आप ऐसे बताएंगे क्या? सारा कभी किसी के साथ झगड़ा नहीं करती थी, बहुत अच्छी लड़की थी। ये बाकी सब लड़कियां बहुत बदतमीज है। इन सब का झगड़ा वो मिटाने का काम करती थी। अरे मैंने कुछ भी नहीं किया। अरे रुको गाइस, मैंने कुछ भी नहीं किया है। अरे मैंने कुछ भी नहीं किया। प्यार से मैं उसे फायर ब्रिगेड बुलाती थी। वो अकेली ही थी जो मेरी हर बात सुनती थी। ये बाकी सब लड़कियां ना एक नंबर की वाहियात लड़कियां हैं। दिल करता है कि एक एक का गला घोंट दूं। गले पर ही मार्क मिले हैं सारा के। नेक्स्ट। ये मोबाइल आओ। सर कोल्हापुर से है क्या? एक पड़ेगी ना तो समझ में आएगा। चलो। मुझे बताइए, मृत व्यक्ति और आपके संबंध कैसे थे? मृत व्हाट? इस नाम के किसी भी व्यक्ति को नहीं जानती मैं। अरे ये हॉस्टल है या पागल खाना है? सारा को जानती हो ना? हाँ। तो फिर मैं उसी के बारे में पूछ रहा हूँ। यस ऑफ कोर्स, मैं उसे जानती हूँ। जब मैं यहाँ आई थी तब फर्स्ट 6 मंथ वो मेरी रूममेट थी। तो अब रूममेट कौन है? प्रियंका। तो अभी कहाँ है प्रियंका? वो अपने घर गई है, नासिक। उसके कजिन की शादी है ऐसे कुछ बता रही थी। अब सच क्या है वो तो। मीरा, प्रियंका का नंबर लीजिए और पूछताछ कीजिए। हाँ तो सर, मिस तन्वी। सर आपको नोटिफिकेशन आया है। हाँ तो उससे आपका क्या संबंध है? मेरा ही संबंध है सर। मैंने आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है। प्लीज एक्सेप्ट इट। नेक्स्ट। एक्चुअली कल वल्लरी और मालती का झगड़ा सारा ने खत्म किया था। वहाँ वनीता के हाथ में पूजा की थाली थी, वो सारा के ऊपर गिर गई। सारा को बहुत तकलीफ हुई। तकलीफ इसलिए हुई क्योंकि सारा को अस्थमा है ना, आई मीन था। नेक्स्ट। आपने कहा वैसे शायद सारा हेल्प के लिए चिल्लाई भी होगी, लेकिन सर हम सब बैठ के हॉल में टीवी देख रहे थे सर, तो उसकी आवाज हमें बिल्कुल भी सुनाई नहीं दी। अब मैं जिंदगी में टीवी नहीं देखूंगी, मैं सच कह रही हूँ। नेक्स्ट। एक्सक्यूज मी। मीरा हिम्मत राव। Whatever. How much time will it require because I'm in a hurry and so... How can you expect her to understand what you're speaking? Yes, of course. मैडम, ये सब प्रोसीजर को और कितना टाइम लगेगा? मैं सारा की माँ हूँ और ये... मैं उसका डैड। I must know. I must know. हर जगह I must know. तो फिर क्या? ये शब्द जानते ही नहीं हो क्या तुम? देखो तुम... Can you please tell me? I'm a taxpayer and that's why you're getting your salaries. I must speak to your authorities. नंबर दूं? अथॉरिटीज का या कॉल लगा के दूं? 3 जरूरी क्लूज मिले हैं। पहला, सारा के गले पर मार्क्स। साहब, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन में गला दबाकर मार दिया गया ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि गला दबाने के बाद ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाता है। मीरा, एक काम करो, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के सब डिटेल्स बैंक से मंगवा दो। बैंक में फोन किया था सर। सर प्रियंका जो उनकी रूममेट है उससे बात नहीं हो पाई है सर, उसका फोन नहीं लग रहा है। सारा और प्रियंका का फोन कॉल सिर्फ 27 सेकेंड। सारा के मौत से पहले उसका आखिरी कॉल सिर्फ 27 सेकेंड का था। क्या बात हुई होगी प्रियंका से सिर्फ 27 सेकेंड में? मुंबई जैसी जगह पर लड़कियों को घर जैसा माहौल मिले, इसीलिए मैंने ये हॉस्टल शुरू किया। पैसों से ज्यादा मुझे लोगों का प्यार चाहिए था। मेरे इस घर में गोकुल का वास था। माँ बाप ने बड़े विश्वास के साथ बच्चों को यहाँ भेजा था, लेकिन अब नहीं।
वो विश्वास मैं बरकरार नहीं रख पाया, मुझे अपयश मिला। अब मैं कैसे सारा के माँ पिताजी के सामने जा सकता हूँ? देखिए, मुझे सच में आपको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। सॉरी इंस्पेक्टर, मैं डॉक्टर गांगल। बीपी बहुत ज्यादा शूट अप हुआ है इनका। ट्रीटमेंट के लिए सारा आपके पास ही आती थी, राइट? एब्सोल्युटली। यहाँ कोई भी बीमार पड़ता है तो मुझे ही बुलाते हैं। महाजन साहब का मैं फैमिली डॉक्टर कम वेल विशर हूँ। सारा की अस्थमा की बीमारी कितने साल पुरानी थी? क्रॉनिक अस्थमा। वो जब 10 साल की थी तब से उसे ये तकलीफ थी। डेथ कॉज वही है क्या? फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन में तो यही लग रहा है, क्योंकि उसका पंप बाथरूम में मिला है हमें। ओह, जिसका डर था वही हुआ। मतलब? पिछले महीने सारा इनहेलर हॉस्टल में ही भूल गई थी। कॉलेज में ही उसे अस्थमा का अटैक आ गया था। उसकी सहेलियां वक्त पर उसे हॉस्पिटल में ले आई, इसीलिए उसकी जान बच गई थी। उसके बाद मैंने उसे सलाह दी थी कि वो हमेशा रस्सी बांधकर इनहेलर को गले में पहने। बैड लक। Why have we shifted Sarah to this hostel? You didn't even bother to inform me. Listen, I got a call from this place just yesterday. Oh. That's how I came to know she has shifted here. Okay. So for your kind information, उसने मुझे भी नहीं बताया था। अच्छा? So you are irresponsible as usual. मैं? Look who's saying, and you. थोड़ी सी जानकारी मैं भी देता हूँ सारा के बारे में। Please. वो आपको छोड़कर यहाँ मुंबई में नौकरी करने के लिए आई थी और आपके साथ उसकी बनती नहीं थी। Actually, उसे यहाँ इंडिया में ही खुद का करियर बनाना था। It was a wrong decision. नहीं, मैं इस डिसीजन के हमेशा खिलाफ था, हमेशा से। लेकिन ब्रेन वॉश किया था ना उसका। तुम कहना क्या तुम चाहते हो? दोनों में से आखिरी बात किसके साथ हुई थी? सारा की। I think ये बॉडी को अभी पोस्टमार्टम के लिए ले गए हैं। मतलब आने के लिए देर हो जाएगी उन्हें। शायद अंतिम संस्कार कल करने पड़ेंगे। वो क्या है कि कल मेरी न्यूजीलैंड की फ्लाइट है और मेरी बहुत ही जरूरी मीटिंग है वहां, इसलिए मैं यहाँ कल तक रुक नहीं पाऊंगा। एक काम कीजिए, मैं ये पैसे देता हूं आपको, ये रखिए। और बॉडी आने के बाद जो कुछ भी हो उस हिसाब से अंतिम संस्कार कर दीजिए। One second. My contribution. What? वो अकेली तुम्हारी बेटी नहीं थी। ये लीजिए। मुझे माफ कीजिए, ये अधिकार मुझे नहीं है। अरे अपनी बेटी को आखिरी अलविदा तो कह दो, उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। देखिए, ये सच में मुमकिन नहीं है। ठीक है, आप अंतिम संस्कार कर लीजिए। जो भी खर्चा हो वो आप मुझे बता दीजिए। आप अपना अकाउंट नंबर भेज दीजिए, मैं अकाउंट में जमा करा दूंगा। ठीक है?
अरे यार, सारा की मोबाइल का अलार्म। ये कैसे हो सकता है? नहीं, हेलो, हेलो। क्या है? ऐसे कोई उठाता है क्या? ओह गॉड। प्रियंका, तुम कब आई? और यहाँ ऐसे हॉल में क्यों सो रही हो? क्यों? कल तुम भी नहीं थी क्या? कि तुम्हें भी सारा जैसे भूलने की आदत पड़ गई है? तुम्हें पता चल गया सब कुछ? क्या? कम ऑन यार, इस सुबह सुबह मेरे साथ प्रैंक मत करना, समझी? तुम्हें बुरा नहीं लगा? किस बात का? यहाँ सोई हूँ इसलिए? इट्स ओके यार, 1-2 दिन की तो बात है। 1-2 दिन की बात? प्रियंका, तुम्हें सारा के बारे में पता चल गया ना? सारा चली गई है, तुम्हें पता है ना? क्या सारा चली गई? अब कहाँ चली गई ये लड़की सुबह सुबह? प्रियंका, सारा हम सबको छोड़कर चली गई, हमेशा के लिए। शी इज नो मोर। क्या? मजाक कर रहे हो ना तुम सब? हाँ? प्रियंका, सागरिका जो बोल रही है वो सच है। उसके अस्थमा का इनहेलर बाथरूम में ही रह गया था, इसलिए। ये कैसे हो सकता है? ये इम्पॉसिबल है। मैं जब वापस आई तब सारा ने ही दरवाजा खोला था। प्रियंका, तुम कब आई? मैम, प्रियंका कल रात को आई है। क्या? तो मुझे पता कैसे नहीं चला? चाबियां तो मेरे पास रहती है ना। दरवाजा किसने खोला इसके लिए? सारा। थोड़ी तो शर्म करो। सारा के बारे में अब तो मजाक करना बंद करो। नहीं मैडम,
प्रियंका ने कहा कि जब वो कल रात में आई तब सारा ने ही उसके लिए दरवाजा खोला था। तुम उठो, उठो यहाँ से। प्रियंका, तुम मुझे बताओ, तुम अंदर कैसे आई? हाँ, किसने खोला तुम्हारे लिए दरवाजा? सारा। तुम भी इन बाकी लड़कियों की तरह मजाक करने लगी हो। भीमरूपी महारुद्र वज्र नहीं मैम, मारुति नहीं मैम, मैं सच कह रही हूँ। कल मैंने सारा को पहले ही फोन करके बता दिया था कि मुझे ट्रैफिक की वजह से आने में देर होगी, और मैंने हमेशा की तरह गेट की बेल बजाई तब सारा ने ही दरवाजा खोला। मैंने उससे पूछा भी तो उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी, और उसी ने मुझसे कहा कि आपके सिर पर चोट लगी है और इसीलिए हम दोनों भी रात को आपके कमरे में आपको देखने आए थे। आपके कमरे में जो टेबल है उस पर अलार्म क्लॉक था, आपकी हर रोज की दवाइयाँ और पानी से भरा लोटा भी वहाँ रखा था। आप बहुत गहरी नींद में सो रही थी, ठंड से बहुत कपकपा रही थी, और इसीलिए सारा ने ब्लैंकेट निकालकर आपको ओढ़ा दिया। वही तो, वो ब्लैंकेट मैं कभी नहीं लेती, चुभता है इसलिए। सुबह जब उठी तो मुझे लगा कि रात को सोते समय ठंडी लगी होगी तो मैंने उसे ओढ़ लिया होगा। मैम, आपको ये सब झूठ लग रहा है। अगर ऐसा था तो तुम यहाँ सोफे पर क्यों सोई? क्योंकि सारा ने मुझसे कहा कि हमारे कमरे में पेस्ट कंट्रोल किया गया है जिससे सोने में तकलीफ होगी, और इसीलिए हम यहाँ आकर सो गए। भीमरूपी महारुद्र वज्र हनुमान मारुत वानरी अंजनी सुताराम दूत प्रभंजा महाबली प्राणदाता सकला उठे बले। तुम सब यहाँ भीड़ लगा के क्या कर रही हो? जाओ अपने अपने कमरे में, सुबह कॉलेज जाना है, जाओ तैयार हो जाओ। तुम थक गई हो, सफर करके आई हो ना, फ्रेश हो जाओ। जाओ जाओ जाओ। तुम्हारा कमरा तो पुलिस ने सील किया है। तुम थोड़े दिनों के लिए तन्वी के कमरे में रह लेना, इसे लेकर जाओ, तन्वी के कमरे में रख देना। पर मैम, तन्वी के रूम में तुम लेकर जाओ, मैं बात करती हूँ उससे। जाओ जाओ, इसे लेकर जाओ। जाओ, उठो उठो, इसे लेकर जाओ। क्या है ना, ये ठंडे प्रदेश का पौधा है, इसमें खाद और बर्फ डालेंगे ना तो मस्त खुशबू आती है। एक बार सूंघ के देख। देख देख रहो। तुम पहले साबुन से हाथ धोकर आओ, उसके बाद हम बात करेंगे। हाँ, धो के आओ। हाँ 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 हाँ। मम्मा, अरे क्या हुआ? प्लीज 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 प्लीज। अरे मैंने क्या किया? सारा मैं मारूंगी तुम्हें। कुछ भी नहीं कर रही हूँ। तन्वी, प्रियंका हमारे रूम में रहने आ रही है। सैग, अभी के अभी इसे अपने कमरे में लेकर जाओ। आई नीड माई स्पेस हियर। तन्वी, अगर मैं यहाँ शिफ्ट हो गई तो तुम्हें कुछ भी दिक्कत नहीं होगी, ऐसा कहा मैम ने। दिक्कत क्यों नहीं होगी मुझे? पागल हूँ मैं क्यों बताऊंगी? हे, अब क्या करेंगे?
देखो अब जो कुछ भी करना है वो तुम लोग देख लो, मैं जा रही हूँ। मैम व्हाट इज दिस? अब क्या हुआ तुम्हें? मैम प्रियंका। प्रियंका क्या? मैम यू नो आई नीड माई स्पेस। मेरे मना करने के बावजूद भी आपने उस वनीता को मेरे रूम में शिफ्ट किया। रोज मैं उसे कैसे झेलती हूँ मुझे पता है। रोज सुबह उस धुएं की वजह से मैं सफोकेट हो जाती हूँ। वो कम थी क्या जो आपने उस प्रियंका को मेरे कमरे में शिफ्ट कर दिया? ये क्या धर्मशाला है? ये हॉस्टल है। आई डोंट नो, लेकिन आप अभी के अभी उस प्रियंका को मेरे कमरे से शिफ्ट कर दीजिए। 1 मिनट, हाँ ये मैं तय करूंगी। और तन्वी तुम देख रही हो ना हॉस्टल में क्या क्या हो रहा है, और तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मैं ये हॉस्टल छोड़कर चली जाऊंगी। सच में? पहले घर में फोन करोगी ना? घर से ही पैसे मंगवाने पड़ते हैं ना। हॉस्टल छोड़ने की बात कर रही है। ओके फाइन, मुझे सेपरेट कमरा दीजिए। आई पे एक्स्ट्रा। देखो तन्वी ये पॉसिबल नहीं है, बेवजह तमाशा मत करो। मैम प्लीज। हो गया या कुछ और बोलना बाकी है? मुझे बहुत सारे काम है। यू कैन लीव। आई सेड लीव। बाबा, यहाँ कितना अच्छा लगता है ना, मन को शांति मिलती है। बेटा, मन की शांति अपने ही हाथों में होती है। अगर मन बेचैन हो ना तो नाम स्मरण एकमात्र यही उपाय है इसका। हाँ, लेकिन ये तो जिंदा लोगों के बारे में हुआ। मरे लोगों का क्या होगा? उन्हें कैसे शांति मिलती है? आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? प्रियंका कह रही थी कि सारा ने दरवाजा खोला था जब वो आई थी, लेकिन सारा तो, इसका मतलब कि सारा के भूत ने वो दरवाजा खोला था क्या? बताइए ना बाबा, आत्मा होती है क्या? वनीता, सारा के पिता के पास उसका क्रियाक्रम करने का भी वक्त नहीं था, और अगर उसका क्रियाक्रम नहीं हुआ होगा तो फिर पांडुरंग 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 जागो साहब, आइए आइए आइए। दुर्गा मैडम का फोन आया था। वो सारा की रूममेट प्रियंका जी लौट आई हैं ऐसा बता रही थी। हाँ हाँ हाँ, वनीता प्रियंका को भेज दो। साहब, कल आपने सबसे पूछताछ की, वैसे ये आपका काम ही है। हमारे हॉस्टल का नाम सावित्री वसति गृह है, मगर ये एक परिवार है। यहाँ की लड़कियां सावित्री की बेटियां हैं। मेरी लड़कियां थोड़ी शैतान जरूर है, लेकिन गुनहगार नहीं है। सारा के बारे में किसी के मन में बुरा ख्याल आ ही नहीं सकता। आप सारा के माँ पिताजी से मिले, लेकिन उनसे सारा की परख मत कीजिए। हमारी सारा बिल्कुल वैसी नहीं थी। सारा बहुत अच्छी बच्ची थी, बहुत अच्छी। साहब, साहब, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई क्या? ये तुम्हें सच में ऐसा लगता है क्या कि सारा ने ही दरवाजा खोला होगा? स्टूपिड हो क्या? हैक रही है वो। मुझे नहीं लगता कि वो झूठ बोल रही होगी। एएफएम, तुम्हें भूतों पर विश्वास होगा, मुझे बिल्कुल नहीं है। ए, मेरा नाम मालती है, समझी? और मुझे नहीं लगता कि प्रियंका इस मामले में झूठ बोलेगी। इतना झूठ? फालतू रीजन बताकर तुमसे वो ब्रेकफास्ट बनवा रही है। आई एग्री। हाँ, सारा का भूत वगैरह ये सब झूठी बात है। हमें क्यों नहीं दिखी वो? और अगर उसको ही दिखी तो क्यों दिखी? अरे क्रियाक्रम कहाँ हुआ उसका? What? अब इसका क्या? वनीता मैडम, अब ये सब तुम्हें किसने बताया? अरे इंसान के मरने के बाद 13 दिन तक उसकी विधियां करनी पड़ती हैं। उसे क्रियाक्रम कहते हैं, और अगर क्रियाक्रम नहीं किया ना तो आत्मा भटकती रहती है। I don't believe it, हाँ? यहाँ तो
भूतों से ज्यादा इंसानों से डर लगता है। पॉइंट है। हाँ, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक उनकी मौत नैसर्गिक है, क्रॉनिक अस्थमा अटैक। इसका मतलब अटैक आने के बाद समय पर दवाई न मिलने की वजह से उनकी मौत हुई है। वो अपना इनहेलर बाथरूम में भूल गई थी और वो कमरे में ढूंढ रही थी, ऐसी निशानियां भी मिली हैं। भूल जाने की इतनी बड़ी सजा। वो प्रियंका मैडम अभी तक नहीं आई। अंदर इंस्पेक्टर जो भी सवाल पूछेंगे उसका सही जवाब देना। ठीक है मैडम। रुको, सारा तुम्हें दिखाई दी थी जब तुम आई, तब उसने ही तुम्हारे लिए दरवाजा खोला था। ये बिल्कुल भी मत बताना उन्हें। लेकिन मैडम, बिना सबूत के पुलिस तुम्हारी किसी भी बात पे विश्वास नहीं करेगी। मतलब सारा के जाने के बाद यहाँ कुछ बुरी घटनाएं घटी है, ये बात तो सच है, लेकिन वो वहम था या कुछ और? आपको अभी भी ये सब वहम ही लग रहा है? फिर से वही बात, मुझे क्या लग रहा है वो सब छोड़ दो, लेकिन तुम अगर पुलिस को ये सब बताओगी ना तो तुम्हारा ही सरदर्द बढ़ेगा। यहाँ हॉस्टल में सबका जीना हराम कर देंगे वो लोग। हम हमारे तरीके से बाद में उसकी जांच कर लेंगे ना, समझ रही हो ना तुम? मिस प्रियंका, आप सारा की रूममेट थी, राइट? जी सर। रिलेशन कैसा था सारा का आपके साथ? 2 रूम पार्टनर्स में जैसा होता है वैसा ही। ओह, लेकिन हमें तो ऐसा बताया गया कि आप दोनों के बीच हमेशा झगड़ा होता था। वजह जान सकता हूँ मैं? सर, सारा को सब कुछ अप टू डेट चाहिए था और मैं ऐसी नहीं थी। हमारे बीच नहीं जमने का यही मेन रीजन था। सारा की मौत से पहले आपकी उनसे कुछ बातचीत हुई थी क्या? सर, मैंने फोन किया था उसे। उसकी आवाज मुझे ठीक से सुनाई भी नहीं दे रही थी और फोन जल्दी से कट हो गया। फिर आपने कॉल बैक नहीं किया? नहीं सर, मैं ट्रैवलिंग कर रही थी और नेटवर्क बार बार आ जा रहा था, इसीलिए मैंने कॉल बैक नहीं किया। टेक केयर। आता हूँ महाजन साहब। रुको प्रियंका, क्या फेक आउट चालू है तुम्हारा? क्यों डरा रही हो सबको? तन्वी प्लीज, मेरा किसी भी टॉपिक पर बात करने का मन नहीं है और डिबेट तो बिल्कुल भी नहीं। आई नो, मेरी जगह दूसरा कोई भी होता ना तो तुम पक्का डिबेट करती। देखो तन्वी, बेवजह सीन क्रिएट मत करो। सीन मैं नहीं, तुम क्रिएट कर रही हो, वो भी अटेंशन सीख करने के लिए। तुम्हारी तो ये बहुत पुरानी आदत है ना। ये देखो, आ भी गई सब। कम ऑन, शूट, जवाब दो। क्या चल रहा है यहाँ? हाँ, दीवार में जो नियम लगाए हैं वो शो के लिए है क्या? उसका पालन कौन करेगा? मैम, नियमों से ज्यादा यहाँ का डिस्कशन बहुत जरूरी है। वो क्या है ना, प्रियंका हमें सारा की स्टोरी बताने वाली है। हाँ ना प्रियंका? हाँ हाँ। ये क्या है तनु, प्लीज हाँ स्टॉप इट। आज अगर ये बात यहाँ खत्म नहीं की ना तो ये सारा की बातें सुनाकर सबको डराती रहेगी। मैं किसी को भी डरा नहीं रही हूँ और स्टोरी भी नहीं बता रही हूँ। जो हुआ है, जो सच है, वही बता रही हूँ मैं। प्रूफ दो ना। प्रूफ मैंने मैम को दे दिया है। तो जैसे मैम को प्रूफ दिया है ना, वैसे हमें भी दो ना कि कल रात को तुम और सारा दोनों साथ में थे। ओके ओके फाइन। माँ ने मुझे घर से आते वक्त लड्डुओं का डिब्बा दिया था, बेसन का, और वो मैंने कल रात में ही सारा को दे दिया। इनफैक्ट उसने उसमें से एक लड्डू भी खाया था। तो फिर वो डिब्बा कहाँ है? पता नहीं, उसने कहा कि सेफ जगह रख देती हूँ। अच्छा, तो वो सेफ जगह कहाँ है? आई डोंट नो, रूम में ही रखा होगा और कहाँ रखेगी? एग्जैक्टली, क्योंकि तुम्हें पता है कि सारा का रूम पुलिस ने बंद रखने के लिए कहा है। चलो फिर हम रूम में ही देखते हैं।
देख क्या रही हो? अंदर जाओ। हाय प्रियंका, आ गई तुम? आओ ना प्रियंका, आओ ना, हम कॉफी पीते हैं। मस्त बारिश होने वाली है, जल्दी आओ जल्दी आओ। फाइनली तुम आ गई यार, मैं कब से तुम्हारी राह देख रही थी। हमें शॉपिंग करने भी जाना था ना। डिब्बा कहाँ रखा है, दिखा रही हो ना? हाँ।